नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल परदेसी ज्ञान में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी, जो आपके लिए ये कहानी सिखाएगी कि घर में या परिवार में जिसमें सास और बहू रहती हैं तो उनके लिए किस तरह से रहना है, अर्थात कैसे रहना चाहिए ताकि उन सास बहू में कभी झगड़ा ना हो। दोस्तों, जिन सास बहू में घर में झगड़ा होता है वो हमारी इस कहानी के लिए पूरा सुने और वीडियो को अंत तक देखें। हमें उम्मीद है कि जिस परिवार में सास बहू में कभी बनती नहीं है, झगड़ा होता रहता है, तो वो हमारी इस कहानी को यदि सुन लेंगे तो हमें विश्वास है कि उन सास बहू में कभी लड़ाई अर्थात झगड़ा नहीं होगा, किसी भी बात का कलह कलेश उत्पन्न नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक परिवार में सास बहू रहा करते थे। बहू जो थी और सास जो थी बड़े चिड़चिड़ाने वाली थी। बहू और सास में कभी बनती नहीं थी। बहू हर समय अपनी सासू से झगड़ा करती रहती थी, किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी समस्या को लेकर प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता था, अर्थात महाभारत छिड़ा ही रहता था। बहू चाहती थी कि कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे हमारी ये सास मर जाए। ऐसा मैं क्या करूं जिससे ये सास हमारी हमेशा के लिए मर जाए, दुनिया को छोड़ के चली जाए, ताकि हमारा ये कांटा निकल जाए। दोस्तों, एक दिन उस बहू के लिए जानकारी मिली कि गांव से बाहर एक आश्रम था और उस आश्रम पर एक महात्मा जी रहा करते थे और वह महात्मा जी जो थे वह लोगों की कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान किया करते थे। उसके लिए जानकारी मिली कि महात्मा जी बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत ही ज्ञानी महात्मा हैं। किसी भी प्रकार की लोगों की समस्या हो तो वो बहुत जल्दी हल कर देते हैं, उसका समाधान कर देते हैं। उसने सोचा, चलिए ठीक है, महात्मा जी के पास में चलती हूँ। भाई बहू जो है एक दिन महात्मा के पास आश्रम पर पहुंचती है, प्रणाम करती है, कुछ देर तक बैठती है, फिर महात्मा पूछते हैं, कहो बेटी कैसे आना हुआ। उसने सारी बात बताई और कहने लगी, महाराज मैं अपनी सास को मारना चाहती हूँ, लेकिन किस तरीका से मारें? अगर ऐसे मार देती हूं तो ये लोग, ये समाज, ये परिवार सब थूकेगा कि बहू ने एक सास को मार दिया। हमें कोई ऐसा रास्ता बताइए ताकि हमारे ऊपर कोई ये दोष ना लगा पाए कि बहू ने सास को मार दिया और हमारी सास भी खत्म हो जाए। मैं चाहती हूं कि सास मर जाए। दोस्तों, महात्मा कहने लगे, बेटी मैं अच्छी तरीका से तुम्हारे बारे में जानता हूं। तुम्हारे जो पिता हैं वो हमारे दोस्त हैं, मैं तुम्हारे बारे में हर जानकारी रखता हूं। महात्मा जी ने कहा, वो तो सीधी बात है, आराम से बाजार से जहर लेके आओ, उन्हें खिला के मार दो, और क्या मरने के लिए चाहिए। लेकिन हां, एक परेशानी है, अगर आप जहर बाजार से खरीद करके लाओगी तो जब अपनी सास को खिलाओगी तो वो तुरंत मर जाएंगी, जिससे तुम्हारे घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए, अर्थात गांव वालों के लिए तुम्हारे ऊपर शक हो जाएगा कि बहू ने सास को मार दिया। जवाब दिया महात्मा जी, फिर क्या करें? तब वो महात्मा जी ने एक पुड़िया निकाली और दी उस बहू के लिए और कहा, बेटी ये ले जाओ, ये धीरे धीरे इसमें से थोड़ी ये जहर है, ये जहर जो है अपनी सास के लिए जब भोजन खिलाओ तो उसमें डाल देना और रोजाना खिलाना। और 7वां महीना जब लगेगा, 6 महीने के बाद 7वें महीने में तुम्हारी सास जो है दुनिया से चली जाएगी और किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। बहुत प्रसन्न हुई, पुड़िया हाथ में ले ली और चलने के लिए हुई। तो महात्मा जी ने रोक लिया, जरा ठहरो, ऐसे नहीं, एक बात का ध्यान रखना, 6 महीना तुम्हें अपनी सास की बहुत सेवा करनी है, बहुत अच्छे तरीका से प्रेम व्यवहार बनाना है, अच्छे तरीका से भोजन खिलाना है, उनके पैरों को भी दबाना है, ताकि उन्हें ये ना मालूम पड़े कि हमारी बहू हमसे नाराज है। तुम्हें तो जानती हो कि 7वें महीना में तुम्हारी सास तो मर जाएगी, इसलिए 6 महीना जो है कुछ अच्छाई करके उनके लिए मारो तो वो भी याद करेगी। बहू ने कहा, ये तो सही बात है। वो पुड़िया लेकर के आई, शाम के लिए भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद में अपनी सास को भोजन खिलाया, पैर दबाया और उसी भोजन में वही जो जहर दिया था पुड़िया में महात्मा जी ने, उसमें थोड़ा सा डाल दिया, क्योंकि वो 6 महीना चलाना है। दोस्तों, अब पैर दबाने लगी और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी, बहुत सेवा करने लगी, रोजाना का काम हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 6 महीना तक उसने अपनी सास की बहुत सेवा की, प्रेम व्यवहार किया,
रोजाना पैरों को दबाया, अच्छा अच्छा भोजन खिलाया, लेकिन जहर जो थी, जो महात्मा जी ने दिया था, वो रोजाना डालती रही। अब इतना उन लोगों में प्रेम हो गया कि उस बहू के लिए ये लगा कि मैं अपनी सास को मारने के लिए जा रही हूं। हमारी सासू माँ जो है 7वें महीने में मर जाएंगी, हम बहुत बड़ा अपराध कर रही हूं, गलत कर रही हूं। इतना प्रेम बढ़ गया कि सास जो थी अपनी बहू के लिए बेटी की तरह समझने लगी, और वह बहू जो थी अपनी सासू के लिए सासू नहीं बल्कि मां की तरह पूजा करने लगी। इतना प्रेम बढ़ गया कि वो तो जानती थी कि 7वें महीने में हमारी सास मर जाएगी, तो उसका दिल जो था वो धड़क गया, घबरा गई। एकदम भागी महात्मा के पास पहुंची और कहने लगी, महात्मा जी क्षमा करना, मैं आपने जो जहर दिया था और 6 महीने तक मैंने अपनी सास को रोजाना जहर खिलाया, अब हमें कोई ऐसी दवा दे दो ताकि उस जहर का असर कम हो जाए। महात्मा जी ने कहा, ऐसा क्यों, ऐसी क्या बात है? जवाब दिया, मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती हूं, मैं तो उनकी पूजा करना चाहती हूं। हमारी सास हमसे बहुत बड़ा प्रेम करती है, मैं भी मां समझती हूं और वो भी हमें बेटी समझती है। वो हमारे लिए देवी हैं। मैंने भूल की है, गलती की है, मैं बहुत बड़ा अपराध करने के लिए जा रही थी कि जो सास को इतने महीने यानी 6 महीने तक जहर खिलाती रही। 7वें महीने में वो मर जाएंगी अगर आपने दूसरी दवा जहर का असर कम करने के लिए नहीं दी तो। इसलिए आपसे निवेदन है, हे महाराज, कोई दूसरी दवा ऐसी दे दो ताकि जहर का असर कम हो जाए। दोस्तों, महात्मा जी हंसते हैं और कहते हैं कि बेटी घबराइए नहीं, मैंने कोई जहर नहीं दिया था, मैंने राख की पुड़िया दी थी। मैं उस दिन तुम्हें समझा सकता था लेकिन समझाया नहीं, क्योंकि तुम बड़े क्रोध में थी और तुम हमारी बात को नहीं मानती। जो हमने रास्ता अपनाया वो रास्ता हमारा सफल हुआ, वो हमारा उपाय सफल रहा, और तुमने वही किया ताकि आज तुम सास बहू में प्रेम हो गया है और बहुत अच्छी मोहब्बत हो गई है, एक दूसरे को अच्छे तरीका से समझने लगे हो। बेटी, मैं यही चाहता था जो तुमने किया, और इसीलिए मैंने 6 महीने और 7 महीने का टाइम दिया था। तुम लोगों में प्रेम हो गया, आराम से रहिए, तुम्हारी सासू माँ को कुछ नहीं होगा। दोस्तों, हंसी खुशी वह बहू अपने घर चली आती है और रोज की तरह सासू माँ की पूजा करती है, और सासू माँ भी अपनी बहू के लिए गले लगाती है। तो दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि अगर हमें किसी को बदलना है तो उसको बदलने से पहले स्वयं को बदलना होगा, और जब हम स्वयं को बदल लेंगे तो हमें देख करके दूसरा भी बदल जाएगा। जिस तरीका से वो बहू बदली, उसने स्वयं को बदला और अपनी सासू की देवी की तरह सेवा की, पूजा की, और परिणाम ये हुआ कि उस सासू माँ को भी बदलना पड़ा, जो दोनों लोगों में अपार प्रेम हो गया। तो इसलिए दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि स्वयं को बदलिए, दूसरा ऑटोमेटिक यानी स्वतः ही बदल जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिएगा। क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।